नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड स्पेशल में आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की, जो कि आज काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष के नेताओं ने झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार को घेरा। सदन के अंदर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीधे हेमंत सरकार को घेरा और लोगों की हो रही हत्या, व्यापारियों पर हो रहे हमले, पुलिस के जवानों की मौत को लेकर के सीधे तौर पर उन्होंने हंगामा किया। इस दौरान तमाम भाजपा के जो विधायक थे वो वेल में आ गए और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। वहीं लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति और साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर जब विधायकों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से सवाल किया गया, तो आप भी सुनिए सभी ने क्या कहा। होता है 100% हर एक पार्टी में आइडेंटिफाई। देखिए, ये प्रभारी का काम है। राजू ने जो बयान दिया कि बीजेपी में स्लीपर सेल है, राहुल गांधी के बयान को झारखंड में दोहराया दुमका में। बिल्कुल, हम लोग सहमत हैं इस बात से। स्लीपर सेल की जहां तक बात हो गई, कांग्रेस में ऐसे लोग काम कर रहे हैं और जिनकी मतलब निगरानी हमारे जो प्रभारी हैं वो भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इस पे एक्शन लिया जाएगा। और जो पार्टी के विरोध ऐसा काम कर रहे हैं तो एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ। झारखंड में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी आपने पहचान की हो कि झारखंड में बयान क्यों देना पड़ा? देखिए, ये जैसे राहुल गांधी ने कहा तो पूरे देश की बात हम कर रहे हैं, और जब तक झारखंड में जो बात हुई प्रभारी ने कहा तो निश्चित तौर पे काम में लोग लगे हुए हैं। जांच होने दीजिए, जैसे ही लोग का नाम सामने आएगा। आइडेंटिफाई का तरीका क्या होगा, कैसे फिल्टर करेंगे, कौन है जो कमजोर कर रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव के दौरान कौन पार्टी विरोधी काम कर रहा है, संगठन के विरोध कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनके खिलाफ सबने अपने अपने विधायकों ने अभी जब हम लोग दिल्ली गए थे तो सबने लिख के दिया है कि कौन कौन पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। और अभी भी इलेक्शन के समय ही नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप मुझसे जैसे सवाल कर रहे हैं, व्यक्तिगत अगर मैं आप लोगों से ही सवाल करती हूँ तो आप लोग जानते हैं ये बात कि कौन लोग ऐसे व्यक्ति है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो पार्टी में रह करके ही पार्टी का खराब काम करते हैं। झारखंड कांग्रेस ने इनपुट दिया है, बिल्कुल 100% दिया हुआ है जी। देख रहे कि यहाँ पर के राजू ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान बीजेपी चला रही है, इसको लेकर के आप लोग सावधान रहें। क्या लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त बहुत हास्यास्पद बात है ये, ठीक है। और बीजेपी कांग्रेस के लोगों को अपने यहाँ लेके के जा रही है और जो वॉशिंग मशीन में और निर्मा डिटर्जेंट से उनको क्लियर करके वो अपने एकदम पाप मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, स्कैंडल मुक्त बना देते हैं वो लोग बीजेपी। तो ये उनका अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं। लेकिन पूरा देश जानता है कि कांग्रेस, देखिए, पार्टी नहीं है, ये वो परिवार है। कांग्रेस, हम लोग उस परिवार का हिस्सा है जिसने देश के मतलब आंदोलन में, देश जो हमारा ये था उसमें हमने भाग लिया है। तो निश्चित तौर पे हम लोग एक पार्टी के तौर पे सिर्फ अपने आप को नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ की जो भी क्रांतियां हुई हैं हमारे देश में, आज कांग्रेस की अहम भूमिका रही है और देश के एक निर्माण में जो कांग्रेस की भूमिका रही है वो बहुत अलग है। उसकी एक अहम भूमिका हर लोग जानते हैं। आप अब युवा पीढ़ी में अब उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप उसको चेंज करेंगे तो वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जब भी अब आप किताबों का अध्ययन करेंगे, बुक्स में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस की क्या भूमिका रही थी। तो कांग्रेस मुक्त करना, अब देश को, देश की मिट्टी में, खून में जो बसा हुआ है, आप क्या अब उसको क्या करना चाहते हैं? सुखाड़ अब देश को करना चाहते हैं क्या? वो बंजर हो जाएगा हमारा देश? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश की सांस है, हम लोग सांस लेते हैं। हर देखिए, जहां जहां पे भी हम लोग सीट लूज किए हैं और जहां जीते हैं वहां पर भी हर जगह ये चल रहा है, सर्वे चल रहा है, जांच हो रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं, टीम बनाया गया है। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने भी पार्टी के विरोध काम किया है तो उन पे तो एक्शन लिया ही जाएगा। निश्चित प्रभारी को इस बात की आशंका नहीं थी, अब नए प्रभारी आए, इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। पूर्व प्रभारी को भी इस बात की आशंका थी, बस थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट होना चाहिए। आप एक विधायक को हर विधायक के साथ तुलना नहीं कर सकते, वैसे एक प्रभारी को हर विधायक के साथ वो नहीं कर सकते। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और वो काम करेंगे। मैडम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। देखिए, कोई भी घटना इस तरह की हुई है या हो रही है तो हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग भी
उस परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन यह आश्वस्त करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। डीजीपी ने कहा है कि जेल से कंट्रोल हो रहा है, तो ये कंट्रोल अब डीजीपी साहब को करना है ना, कि जेल को कैसे कंट्रोल में करेंगे। इस तरह की बात मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा कह रहा है तो ये जिम्मेदारी भी उनकी है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर इस तरह की कोई बात है और प्रशासन की तरफ से खुद ये बात आ रही है तो उसको सुनिश्चित किया जाए। इसकी मुझे जानकारी नहीं, मैं पता कर लेती हूँ फिर बताऊंगा। 7,500 रुपए लोगों के खाते में आए हैं, इसके बारे में आज आप लोग कुछ नहीं पूछ रहे हैं। 7,500 रुपया बहनों के खाते में होली के पहले, रमजान के महीने में बहापर के अवसर पे, महिला दिवस के अवसर पे बहनों के खाते में पैसा अब खटाखट आ रहा है। हम लोगों के पास भी खटाखट स्क्रीनशॉट आ रहा है और बहनों में काफी खुशी है। भाजपा का फिर से एक बार अफवाह फैलाने का तंत्र जो है उसको हम लोगों ने जवाब दिया। बीजेपी के देखिए, ये सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि दूसरे पार्टियों में भी ये होता है कि कई नेता कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आइडियोलॉजी से। तो इस तरह ये बात सही है, सच है, और कई जगहों पर हम लोग इस बात को देखते हैं। राहुल जी ने परसों गुजरात में ये बात कही है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इस बात को कही है। इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों को पार्टी संगठन के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पास के बगल में हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, अभी हाल के दिनों में आपने देखा एनटीपीसी के पदाधिकारियों के साथ जिस प्रकार से हत्याएं हुई। हजारीबाग में कोई ऐसा सप्ताह नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता, रांची में कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता है। पूरे राज्य में जो हालात है, चाहे बहु बेटियों की स्थिति हो, चाहे युवाओं की स्थिति हो, चाहे अपने उद्योगपति की स्थिति हो, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं करना चाह रहा, रोजगार लेके नहीं आना चाह रहा है, कोई उद्योग धंधा झारखंड में नहीं लगाना चाह रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए क्या हो सकता है। आप मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप कहते हैं आपका स्लोगन है हेमंत है तो हिम्मत है, तो इन सब चीजों में हिम्मत कहाँ चली जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अपराधियों के हाथों बेच रखा है। अभी की विपक्ष मजबूत होने के लिए कांग्रेस विधायकों को भी अपने पाले में स्लीपर सेल बना के रखी। आप लोग के साथ कांग्रेस के विधायक नेता मिले हुए हैं क्या? ऐसा आप लोग को मदद किए हैं? अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस वाले लोग ज्यादा समझ सकते हैं और बता सकते हैं। और कांग्रेस के अगर आला अधिकारी, उनके आला आका इतने कमजोर हैं कि उनके विधायक, उनके नेता अगर दूसरे पार्टी को समर्थन करते हैं तो ये उनको देखना चाहिए, उनको झांकना चाहिए। और राजनीति में हर पार्टी चाहता है कि वो मेरे तरफ रहे, वो मेरे तरफ रहे, मेरे तरफ रहे। अगर उनके विधायक, उनके नेता अगर बीजेपी की तरफ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर कमजोर है। अच्छा, आपको मदद किया है क्या बीजेपी के नेता? हमको सिर्फ इरफान अंसारी हमको मदद किया है। इरफान अंसारी जी मदद किया हमको। वही स्लीपर सेल है क्या? वो देखिए, उनका जो स्थिति है दंगाई वाला स्थिति है। पूरे राज्य में किसी जाति विशेष का राजनीति करते हैं, तो जब जाति विशेष का वो राजनीति करते हैं तो दूसरा जाति वाले लोग एक हो जाते हैं। तो इरफान जी हमको मदद करते हैं, इसीलिए आप चुनाव जीत गए। बिल्कुल 200%। आप मानते हैं ना कि सही बोल रहे हैं प्रभारी जी? संगठन के साथ है, ये बात कैसे बोल सकते हैं? बड़े नेता की बात को हम कैसे बोल सकते हैं? रामचंद्र जी, आपके इलाके में, आपके विधानसभा में भाजपा का जो स्लीपर सेल है एक्टिव है क्या? नहीं, वो वैसा नहीं है। देखिए, हम लोग जनता के लिए हैं और वहाँ भाजपा कहीं कुछ नहीं। जनता के लिए हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको भी नकारेगी। जी, एक सवाल हो रहा है, हर कांग्रेस का नेता कह रहा है कि हर चेहरा मतलब संदिग्ध है, आप तो कहीं मिले हुए नहीं। अब देखिए, अभी हम तो कोशिश नहीं मिलने किए हैं, अगर लोग समझे तो उसको प्रूव करना होगा। अभी तक नहीं ना, हम आगे चांस है, आगे चांस नहीं, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्या? देखिए, राजनीति है ना, अब बहुत लोग बहुत बात बोलेंगे। तरीके से रणनीति बनाना है आप लोगों को, और क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? हम लोग का मुख्य मुद्दा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आवाज उठाने का है और हम लोग उसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, लगातार हत्या की घटना हो रही है, ये भी हम लोग जो है स्वाज रणनीति बना रहे हैं, इसकी भी रणनीति तैयार हो रही है। अच्छा, चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने आपको मदद किया था क्या चुनाव जीतने में? कह रहे कि बीजेपी के स्लीपर सेल है कांग्रेस में। मैं उनकी मानसिकता पर हंसी आती है मुझे, और पहले मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई कांग्रेस के नेता लोग पहले अपने सोचे, भाजपा अपने खुद में सक्षम है।
अच्छा, मदद नहीं किया था अच्छा, ये आपको? बताइए, स्लीपर सेल तो आज तक हम सुनते हैं कि टेरर आतंकवादी को स्लीपर सेल, लेकिन अब बीजेपी को स्लीपर सेल कांग्रेस के प्रभारी का एक बहुत बड़ी बात है। मैं क्या कहूँ, ये तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के बोलती है, इसलिए वो लोग जो है सो तिलमिला गए हैं, इसलिए नर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, सदन में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएंगे आज? सदन में उठ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जरूर उठेगा। लेकिन ये विलम्ब से यहाँ चालू हुआ और ये कोई राज्य का मुद्दा नहीं है। परिसीमन का मतलब कि पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है तो हर जनसंख्या के अनुपात पर एक विधानसभा और लोकसभा निर्धारित होता है। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है और मुझे लगता है विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। इनको जो भी केंद्र सरकार करता है उसका विरोध करना है, बस इसी नेचर से वो पीड़ित हैं और इसी से वो ये अपना बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को आप लोगों ने स्लीपर सेल बनाया है। देखिए, अभी तो मैं सदन में आया हूँ, देखता हूँ और कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे कि स्लीपर सेल कहाँ पे है। और कांग्रेस का चरित्र ही रहा है कि वो परजीवी की तरह रहते हैं, कि दूसरे के कंधे में चढ़कर राजनीति करते हैं, अपना जनाधार उनका नहीं बचा। नहीं है, किसे कह दें। आपके प्रभारी जी बोले हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। देखिए, बहुत से अब तो प्रभारी जी बता सकते हैं, बड़े नेता है, हम ये बात तो नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कैसा है कि नहीं? देखिए, अब जिम्मेवारी हमको नहीं ना है। अगर हमको जिम्मेवारी हो, हमको सिर्फ अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी है, अपने क्षेत्र को हम देख रहे हैं। आपके क्षेत्र में ऐसे लोग हैं कांग्रेस में? नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं, हम लोग ठीक करते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कोई विधायक जो है वो बीजेपी से मिले हुए, क्योंकि इस बात को प्रभारी को तो कहना पड़ रहा है झारखंड में, गुजरात में ये बात कैसे कर सकते हैं, ये हमको जानकारी नहीं। अच्छा, परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं बैठक में। अच्छा, क्या लगता है कि झारखंड में परिसीमन पुलिसिंग पर, राज्य सरकार पर? ऐसा है कि दो घटनाएं घटी हैं। एक रांची में फायरिंग इंसिडेंट हुआ और एक हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहां तक पहले केस का बात है, वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विदिन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। नंबर 1। हजारीबाग वाला इंसिडेंट है, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया है। हमारी टीम लगी हुई है और हमने एक SIT बनाई है और SIT के द्वारा जांच की जा रही है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। 2 बातें। तीसरा, मैंने अभी SP ATS को निर्देश दिया है, एक BNS के अंदर नया धारा 111 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे वर्क करने का, जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है, उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर FIR किया है। अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे, सभी को जेल भेजेंगे। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में, सारे के सारे एक मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल में गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। ऐसा है कि जेल के अंदर से जो 3 बड़े गैंग हैं, विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव, यही 3 लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। ये लोग वर्चुअल नंबर्स क्रिएट करके विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल लिमिटेशन हमारे पास में रहती है, परंतु हम लोगों ने इसमें ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके पीछे कौन लोग हैं, सब चिन्हित हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम सबको पकड़ लेंगे और ये पूरा का पूरा धंधा और सिलसिला बंद हो जाएगा। बात बोले हैं तो लोग को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। जब मंत्री इस तरह का बात करेगा तो हमको नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था और ठीक हो सकता है। मंत्री का हम लोग तो नहीं सुने हैं, लेकिन आप लोग के द्वारा अगर ऐसा बात आ रहा है तो लगता है कि झारखंड को मतलब इस चरवाहा तो बनाइए दिया है। क्रिमिनल गुंडा और भी आने के बाद बात रखेंगे।
और भी फोन लोगों का आ रहा है, मेरा जगह मैसेज आया है, हम उसको दिखाएंगे और धरना में भी बैठेंगे कल। मॉब लिंचिंग हुआ है लातेहार में। कल अभी विपक्ष का बैठक है, फोन आ रहा है आपका माननीय एनडीए का बैठक, अभी 10:30 बजे बैठक चल, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम अभी बैठक एनडीए का विपक्ष कार्यालय में, उसी में जाए हम लोग। उसके बाद हंगामा करिएगा क्या? हंगामा अब बैठक के बाद पता चलेगा। धन्यवाद जो। पार्टी को होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 100% हर एक पार्टी में कैसे आइडेंटिफाई। identify देखिए श्वेता जी, ये एक जो प्रभारी का सवाल काम आ रहा है। श्री राजू ने जो बयान दिया कि बीजेपी में स्लीपर सेल है, राहुल गांधी के बयान को झारखंड में दोहराया दुमका में। बिल्कुल हम लोग सहमत हैं इस बात से। स्लीपर सेल की जहां तक बात हो गई, कांग्रेस में ऐसे लोग काम कर रहे हैं और जिनकी मतलब निगरानी हमारे जो प्रभारी हैं वो भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इस पे एक्शन लिया जाएगा और जो पार्टी के विरोध ऐसा काम कर रहे हैं तो एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ। झारखंड में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी आपने पहचान की हो कि झारखंड में बयान क्यों देना पड़ा? देखिए, ये जैसे राहुल गांधी ने कहा तो पूरे देश की बात हम कर रहे हैं और जब तक झारखंड में जो बात हुई प्रभारी ने कहा तो निश्चित तौर पे काम में लोग लगे हुए हैं, जांच होने दीजिए। जैसे ही लोग का नाम सामने आएगा। आइडेंटिफाई का तरीका क्या होगा? कैसे फिल्टर करेंगे कौन है जो कमजोर कर रहा है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव के दौरान कौन पार्टी विरोधी काम कर रहा है, संगठन के विरोध कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनके खिलाफ सबने अपने अपने विधायकों ने अभी जब हम लोग दिल्ली गए थे तो सबने लिख के दिया है कि कौन कौन पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। और अभी भी इलेक्शन के समय ही नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप मुझसे जैसे सवाल कर रहे हैं, व्यक्तिगत अगर मैं आप लोगों से ही सवाल करती हूँ तो आप लोग जानते हैं ये बात कि कौन लोग ऐसे व्यक्ति है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो पार्टी में रह करके ही पार्टी का खराब काम करते हैं। झारखंड कांग्रेस ने इनपुट दिया है, बिल्कुल 100% दिया हुआ है जी। देख रहे कि यहाँ पर के राजू ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान बीजेपी चला रही है, इसको लेकर के आप लोग सावधान रहें। क्या लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त बहुत हास्यास्पद बात है ये, ठीक है। और बीजेपी कांग्रेस के लोगों को अपने यहाँ लेकर के जा रही है और जो वॉशिंग मशीन में और निरमा डिटर्जेंट से उनको क्लियर करके वो अपने एकदम पाप मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, स्कैंडल मुक्त बना देते हैं वो लोग बीजेपी। तो ये उनका अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं। लेकिन पूरा देश जानता है कि कांग्रेस देखिए पार्टी नहीं है, ये वो परिवार है। कांग्रेस हम लोग उस परिवार का हिस्सा है जिसने देश के मतलब आंदोलन में देश जो हमारा ये था उसमें हमने भाग लिया है। तो निश्चित तौर पे हम लोग एक पार्टी के तौर पे सिर्फ अपने आप को नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ की जो भी क्रांतियां हुई हैं हमारे देश में, आज कांग्रेस की अहम भूमिका रही है और देश के एक निर्माण में जो कांग्रेस की भूमिका रही है वो बहुत अलग है, उसकी एक अहम भूमिका हर लोग जानते हैं। आप अब युवा पीढ़ी में अब उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप उसको चेंज करेंगे तो वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जब भी अब आप किताबों का अध्ययन करेंगे, बुक्स में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस की क्या भूमिका रही थी। तो कांग्रेस मुक्त करना अब देश की मिट्टी में, खून में जो बसा हुआ है, आप उसको क्या करना चाहते हैं? सुखाड़ अब देश को करना चाहते हैं क्या? वो बंजर हो जाएगा हमारा देश? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश की सांस है, हम लोग सांस लेते हैं। देखिए जहां जहां पे भी हम लोग सीट लूज किए हैं और जहां जीते हैं वहां पर भी हर जगह ये चल रहा है, सर्वे चल रहा है, जांच हो रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं, टीम बनाया गया है। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने भी पार्टी के विरोध काम किया है तो उन पे तो एक्शन लिया ही जाएगा। निश्चित प्रभारी को इस बात की आशंका नहीं थी, अब नए प्रभारी आए इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। पूर्व प्रभारी को भी इस बात की आशंका थी, बस थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट होना चाहिए। एक विधायक को हर विधायक के साथ तुलना नहीं कर सकते, वैसे एक प्रभारी को हर विधायक के साथ वो नहीं कर सकते। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और वो काम करेंगे। मैडम ऑर्डर के सवाल पर प्रश्न आया। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं राज्य में घटी हैं
लेकिन मैं आपको बिल्कुल यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का राज रहेगा, झारखंड में बुलडोजर राज नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुरूप कानून की जो व्याख्या उचित और विधिसम्मत है वही झारखंड में होगा। जो भी अपराध की घटनाएं हुई हैं, सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी और ये तमाम अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। बार बार वही उठता है कि बार बार अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं, आखिर प्रशासन फेलियर हो रही है बार बार। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रजिस्टर को उठाकर देख लें, अगर भाजपा शासित राज्यों में अपराध शून्य है तब आपका यह सवाल जायज होता है। किसी भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग समाज में समाज की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, एक न्यायप्रिय नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और बुरे और अपराधी किस्म के लोग घटनाएं घटाते हैं। लेकिन कानून का शासन यही करता है कि वैसे तत्व जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है उनको कानून के समक्ष दंडित करने के लिए उपस्थापित करता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अंततः यह देखा जाना जरूरी है कि किसी भी घटना के उद्भेदन में, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि झारखंड की कानून व्यवस्था में अन्य राज्यों के अलावे यह स्थिति है, तो मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप बार बार भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार आपकी, यहाँ जनता ने सपोर्ट आपको दूसरी बार किया है, किसी और राज्य क्राइम के आंकड़ों का कैसे करेंगे? हम पूरे हिंदुस्तान को एक राज्य की परिभाषा में देखते हैं। पूरा भारतवर्ष भारत के संविधान से चलता है। अगर हमारे राज्य की परिस्थितियां ऐसी हैं तो क्या अन्य राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं? इन आधार पर मैंने यह कहा कि शून्य अपराध की बात अगर आप करते हैं तो आप एक राज्य का आंकड़ा लेकर आए जिसमें शून्य अपराध हों, तब मैं आपकी बातों पर आऊंगा। मैं आपसे पुनः दोहराकर यह कहता हूं कि दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करना, दोषियों के विरुद्ध उद्भेदन करना, इन आंकड़ों में झारखंड पुलिस का रिकॉर्ड पूरे देश में बेहतर है और बेहतरीन है। मैं आपको पुनः यह भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से जनता को, जिन लोगों ने यह अपराध कर्म किया है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि सजा नहीं होती है, दोषियों पर उनको सजा नहीं मिल पाता है, तो सजा का जो रेशियो है वो ना के बराबर है, कम। यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों के चार्जशीट सबमिट करने के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, झारखंड पुलिस के चार्जशीट आरोप पत्र सबमिट करने के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। जो फर्क आपको दिखेगा उससे कल मुझसे सवाल पूछ लीजिए। लातेहार में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसके बाद से फिर से मॉब लिंचिंग लॉ को लेकर आवाज उठ रहे हैं, क्या लगता है सरकार गंभीर है इस मामले में मॉब लिंचिंग को लेकर? सरकार की नीतियों के बारे में मैं बहुत स्पष्ट तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना जरूर है कि जिस राज्य में कानून का शासन हो वहां किसी भी व्यक्ति के लिंच होने की प्रक्रिया का विरोध किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से इसके विरुद्ध कठोरतम कानून लाकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिए। सवाल दादा, शिक्षा नीति का समाप्त करने के लिए सरकार सोच रही है? नीतिगत विषय है, निश्चित रूप से यह प्रयास चल रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए जो भी उचित फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। तो आपने देखा कि झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और साथ ही राहुल गांधी ने गुजरात में जो एक बयान दिया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही बीजेपी का स्लीपर सेल बता दिया था, जिसको लेकर के अब ये मामला झारखंड में भी काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। और इसी को लेकर के, यानी कि इन दो मुद्दे को लेकर के झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर जो है वो कई सारे सवाल भी उठे और उसका जवाब जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के नेता देते नजर आए। तो मेरे साथ फिलहाल झारखंड स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।